राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे कि जीतिया व्रत कब है, इसकी पूजा किस तरह की जाती है और जीतिया व्रत में सुनी जाने वाली सभी कथाओं को सुनेंगे। हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ज्यूत पुत्रिका का व्रत किया जाता है। इस व्रत को ज्यूतिया, जीतिया, जीवित पुत्रिका, जिमूतवाहन व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान जिमूतवाहन की पूजा की जाती है और संतान की रक्षा एवं लंबी आयु के लिए यह व्रत किया जाता है। यह व्रत सप्तमी से लेकर नवमी तक चलता है। सप्तमी तिथि को नहाए खाए होता है, अष्टमी तिथि को निर्जला व्रत किया जाता है और नवमी तिथि को व्रत का पारण किया जाता है। व्रत के एक दिन पहले अर्थात सप्तमी तिथि से ही इस व्रत के नियमों का पालन प्रारंभ हो जाता है और पंचांग के अनुसार आज से ही जीतिया व्रत की शुरुआत हो चुकी है और कल के दिन खरजीतिया का व्रत रखा जाएगा। आइए अब जान लेते हैं कि इस व्रत में पूजा किस तरह की जाती है। इस दिन महिलाएं जल्दी सुबह उठकर सिर धोकर पवित्र होकर स्वच्छ सुंदर वस्त्र पहनकर तत्पश्चात सूर्य देव को अर्घ्य देती हैं और प्रार्थना करते हुए उन्हें धूप, दीप और नैवेद्य भी अर्पित किया जाता है। व्रत की अष्टमी को महिलाएं प्रदोष काल में जिमूतवाहन देवता की पूजा करती हैं और उनकी कथा सुनती हैं। व्रत वाले दिन अर्थात अष्टमी तिथि को पूर्ण रूप से निर्जला व्रत किया जाता है। इस दिन शाम के समय प्रदोष काल में भगवान जिमूतवाहन एवं चीलों और सियारों की विधिवत पूजा की जाती है और कथा पढ़ी और सुनी जाती है। नवमी तिथि को व्रत का पारण विधि पूर्वक किया जाता है। नहाए खाए वाले दिन आप अपनी परंपराओं के अनुसार इस दिन एक समय भोजन कर सकते हैं और अष्टमी तिथि लगने के साथ ही निर्जला व्रत शुरू हो जाता है, जिसका समापन अगले दिन यानी कि इस साल 7 अक्टूबर सूर्योदय पर समाप्त हो जाता है। नवमी तिथि के अनुसार इस दिन पारण किया जाता है। ये ध्यान रखें कि नवमी तिथि को शुभ मुहूर्त में ही पारण करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार शुभ मुहूर्त में पूजा और व्रत किया जाता है, उसी प्रकार शुभ मुहूर्त में अगर व्रत का पारण किया जाए तो उसी व्रत को सफल और पूरी तरह से पूर्ण माना जाता है। तो इस प्रकार ये 3 दिनों का पर्व विधि विधान से नियम पूर्वक करना चाहिए। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 6 अक्टूबर शुक्रवार सुबह 6:36 से और समाप्त होगी 7 अक्टूबर शनिवार सुबह सूर्योदय के साथ सुबह 8:08 पर। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:24 पर होगा और सूर्यास्त शाम 6:06 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:45 से 5:35 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:51 से 12:30 बजे तक। इसमें आप दोपहर की पूजा कर सकते हैं। वहीं जीतिया व्रत का संकल्प भी अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं। राहु काल का समय होगा सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक। इस दिन चंद्रोदय रात 11:45 पर होगा। नवमी तिथि प्रारंभ होगी 7 अक्टूबर शनिवार से सुबह 8:09 से, जिसका समापन 8 अक्टूबर रविवार सुबह 10:13 तक होगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:24 पर होगा और सूर्यास्त शाम 6:05 पर होगा। जीतिया व्रत का पारण शुभ समय में किया जाता है। इस दिन शुभ मुहूर्त रहेगा 7 अक्टूबर शनिवार के दिन सुबह 8:09 से 10:25 तक। अब हम जीतिया व्रत की कथाओं को सुनेंगे, जिसे नहाए खाए के दिन सुना जाता है। बोलिए जिमूतवाहन भगवान की जय। जीतिया की पहली कथा है। प्राचीन समय में गंधर्वों के राजा राजकुमार का नाम जिमूतवाहन था। वह बड़ी उदार थे और परोपकारी थे। जिमूतवाहन के पिता ने बुढ़ापे में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज्य सिंहासन पर बैठा दिया था, लेकिन उनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का प्रभार छोड़कर अपने वृद्ध पिता की सेवा करने के लिए जंगल की ओर निकल पड़े थे। वहीं पर उनका माल्यवती नामक राज्य कन्या से विवाह हो गया था। एक दिन जब वह वन में भ्रमण करते हुए जिमूतवाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्ध अम्मा रोती हुई दिखाई दी। इनके पूछने पर अम्मा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंशी स्त्री हूँ
और मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के समक्ष नागों ने उन्हें प्रतिदिन भक्षण हेतु एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। जिमूतवाहन ने अम्मा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत अम्मा, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके बदले में मैं स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वध्यशिला पर लेटूंगा। इतना कहकर जिमूतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वह उसे लपेटकर खुद को बलि देने के लिए चुनी हुई वध्यशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वह लाल कपड़े में ढके जिमूतवाहन को पंजे में दबोच कर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। अपने चंगुल में गिरफ्तार प्राणी की आंखों में आंसू और मुंह में आह निकलता ना देखकर गरुड़ जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने जिमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। जिमूतवाहन ने सारा किस्सा सुनाया। गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उनको जीवन दान दे दिया तथा नागों की बलि ना लेने का वरदान भी दे दिया। इस प्रकार जिमूतवाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई और तब से पुत्र की सुरक्षा हेतु जिमूतवाहन भगवान की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। अश्विन मास के कृष्ण अष्टमी के प्रदोष काल में पुत्रवती महिलाएं जिमूतवाहन की पूजा करती हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि अश्विन मास के कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर जो भी स्त्रियां साया प्रदोष काल में जिमूतवाहन की पूजा करती हैं तथा कथा सुनने के बाद आचार्य को दक्षिणा देती हैं, वह पुत्रों का पूर्ण सुख प्राप्त करती हैं। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के पश्चात किया जाता है, नवमी तिथि को। यह व्रत अपने नाम के अनुरूप फल देने वाला है। बोलिए भगवान जिमूतवाहन की जय। अब हम जितिया व्रत की दूसरी कथा को सुनेंगे। बोलिए जिमूतवाहन भगवान की जय। एक समय जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में रहते थे, तब वहाँ एक ब्राह्मण भी रहता था। उसके 7 पुत्र थे जो कि बचपन में ही मर गए थे। इससे ब्राह्मण बहुत दुखी रहने लगा था। एक दिन वह भगवान श्री कृष्ण के पास गया और कहने लगा कि मेरे 7 पुत्र हुए लेकिन एक भी नहीं बचा। हे भगवान, कृपया कर मुझे इसका कारण बताइए और उपाय भी बताइए। कृष्ण जी कहने लगे कि अब की बार जो भी तुम्हारा पुत्र पैदा होगा उसकी 3 वर्ष की आयु रहेगी, लेकिन उसकी उम्र बढ़ाने के लिए तुम सूर्य नारायण की पूजा करो और पुत्र जीवी व्रत का पालन करो। ऐसा करने से तुम्हारे पुत्र की आयु बढ़ जाएगी। भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार ब्राह्मण ने व्रत को किया। पूरे परिवार के साथ वह इस व्रत को कर रहा था और हाथ जोड़कर विनती करने लगा, सूर्य देव विनती सुनो, पाओ दुख अपार, उम्र बढ़ाओ पुत्र की, कहता बारंबार। ब्राह्मण की यह विनती सुनते ही सूर्य देव का रथ वहीं रुक गया और उसकी विनती से प्रसन्न होकर सूर्य देव भगवान ने अपने गले की एक माला ब्राह्मण के गले में डाल दी और फिर अंतर ध्यान हो गई। कुछ समय के बाद यमराज उस ब्राह्मण पुत्र के प्राण लेने आए। यमराज को देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी कृष्ण जी को झूठा समझने लगी। इससे भगवान कृष्ण को अपना अपमान लगा और तुरंत सुदर्शन चक्र लेकर आ गए और ब्राह्मण से बोले कि इस माला को अपने पुत्र के गले से निकालकर यमराज के गले में डाल दो। ब्राह्मण ने माला उतार दी तो यमराज डर से भाग गए। यमराज तो डरकर भाग गए, किंतु उनकी छाया वहीं रह गई। माला को छाया पर फेंकने से वह छाया शनि रूप में भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगी। भगवान श्री कृष्ण को शनि पर दया आ गई और वह उन्हें पीपल के पेड़ पर रहने के लिए कह गए।
उसी दिन से शनि की छाया पीपल के वृक्ष पर रहने लगी। इस प्रकार भगवान कृष्ण की कृपा से ब्राह्मण पुत्र की उम्र बढ़ गई। भगवान कृष्ण इसी प्रकार से सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। हे प्रभु, जिस प्रकार आपने ब्राह्मण के पुत्र की रक्षा करी, उसी प्रकार सभी माता पिता की संतानों की रक्षा करना, सभी को लंबी आयु देना, वो जीवन में सफल हों ऐसा आशीर्वाद देना। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सभी के घर धन धान्य से भरी रहें। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। अब हम जीतिया की तीसरी कथा को सुनेंगे। एक समय नर्मदा नदी के पास एक कंचनवटी नाम का नगर था। वहाँ के राजा का नाम मलाई केतु था। उसी नर्मदा नदी के पश्चिम और बालूहटा नाम की मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पेड़ पर चील रहती थी और उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। चील और सियारिन दोनों ही पक्की सहेलियां थीं। कुछ महिलाओं को जीतिया व्रत करते देख चील और सियारिन ने भी वह व्रत करने का संकल्प ले लिया और दोनों ही भगवान श्री जिमोतवाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, ठीक उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई थी और उनका देह संस्कार वहीं मरुस्थल पर हुआ। मुर्दा देखकर सियारिन को भूख लगने लगी और वह खुद को रोक नहीं पाई, जिसके कारण उसका व्रत टूट गया। परंतु चील ने खुद पर संयम रखा और पूरी श्रद्धा और नियम से अपना व्रत पूरा किया और अगले दिन व्रत का पारण भी किया। उसके बाद अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने पुत्री के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन और सियारिन छोटी बहन बनी। बड़ी बहन का नाम शीलावती रखा गया और उसकी शादी बुद्धिसेन के साथ हो गई। छोटी बहन का नाम कपूरावती रखा गया और उसकी शादी उस नगर के राजा माल्यकेतु से हुई और छोटी बहन कपूरावती कंचनवटी नगर की रानी बन गई। अब भगवान जिमोतवाहन के आशीर्वाद से बड़ी बहन शीलावती को 7 पुत्र प्राप्त हुए, लेकिन कपूरावती के बच्चे जन्म लेते ही खत्म हो जाते थे। कुछ सालों बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए और राजा के दरबार में काम करने लगे। उन्हें देखकर कपूरावती के मन में ईर्ष्या और जलन की भावना उत्पन्न होने लगी। इस ईर्ष्या की भावना से कपूरावती रानी ने राजा से कहकर शीलावती के 7 बेटों के सर कटवा दिए। फिर उन 7 सिरों को बर्तन में डालकर ढक दिया गया और शीलावती के पास भिजवा दिया गया। यह सब देखकर भगवान जिमोतवाहन ने मिट्टी की सहायता से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी सिरों को धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़का दिया, जिसके कारण वे 7 भाई फिर से जिंदा हो गए और घर लौट आए। रानी ने जो कटे सिर भिजवाए थे वह सब फूल बन गए। कपूरावती समाचार पाने को बहुत व्याकुल थी, लेकिन जब उसे इस बात का पता चला तो वह अपने बड़ी बहन के घर गई और वहां सब जिंदा देखकर आश्चर्य में पड़ गई और बेहोश हो गई। जब कपूरावती होश में आई तो उसने अपनी बड़ी बहन से यह सारी बात बताई और अपनी गलती का पछतावा किया। भगवान जिमोतवाहन की कृपा से बड़ी बहन को पूर्व जन्म की सारी बात याद आ गई और वह अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के नीचे लाकर पूर्व जन्म की सारी बातें सुनाई, जिसे सुनकर कपूरावती फिर बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा तक इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने उसी जगह पर पेड़ के नीचे कपूरावती का देह संस्कार कर दिया। हे जिमोतवाहन भगवान, जैसे आपने बड़ी बहन के बच्चों की रक्षा करी, उसी प्रकार इस कथा को कहने वाली, सुनने वाली और हुंकार भरने वाले सभी की संतानों की रक्षा करना। जिमोतवाहन भगवान की जय। अगर आप सभी को ये कथाएं अच्छी लगी हों
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में जिमुतवाहन भगवान की जय जरूर लिखें। जिमुतवाहन भगवान की जय।